प्रेस के जितने भी बंधु आज यहाँ पर हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बधाई देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 23 सितंबर जो महाराजा बहादुर हरि सिंह जी का जन्मदिन है, उसके दिन के ऊपर छुट्टी देने का जो उन्होंने निर्णय लिया और उस बैठक में घोषणा की, ये हम जम्मू कश्मीर के वासी और विशेष तौर पर कहूँगा कि डुग्गर प्रदेश के जो लोग हैं, जम्मू के लोग हैं, उनका पिछले 72 सालों का जो सपना है वो पूरा हुआ है। इस शुभ जो घोषणा हुई है उसके ऊपर मैं आपके माध्यम से सभी भारतवासियों को, जम्मू कश्मीर के राष्ट्रभक्त लोगों को और जम्मू प्रदेश के, डुग्गर प्रदेश के जो लोग हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी 1947 से लेके उनका ये मानना था, आम कार्यकर्ता का ये मानना था कि महाराजा हरि सिंह जो कि एक नेशनल हीरो हैं, क्योंकि महाराजा हरि सिंह, उनका जो इतिहास में रोल रहा है वो मैं कहूंगा कि अनपैरेलल है। सभी के ध्यान में जो बात आती है कि महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को जो जम्मू कश्मीर का विलय भारत के साथ किया, जिसके कारण जम्मू कश्मीर भारत का मुकुटमणि बना और हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारतवर्ष के उस लोकतंत्र के हिस्सा बने। तो एक ऐतिहासिक जो कदम था महाराजा हरि सिंह का, वो जो है उसको आज तक भारत में रूल करने वाली जितनी भी पार्टीज थी, विशेष तौर पर मैं कहूंगा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी कश्मीर केंद्रित थी, पीडीपी, बाकी जो लोग थे, उन्होंने महाराजा हरि सिंह को उनका जो स्थान है, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो षड्यंत्र के तौर पर नहीं दिया। जम्मू के लोगों ने, जम्मू के जो, उन्होंने बहुत संघर्ष किया कि महाराजा हरि सिंह जी को वो स्थान मिले, लेकिन यह हमारा सौभाग्य है, भारतवर्ष का मैं इसको सौभाग्य कहूंगा कि 5 अगस्त 2019 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री माननीय अमित भाई शाह, उनकी योजना और प्रधानमंत्री जी का जो उनके नेतृत्व में जो एक फैसला हुआ जम्मू कश्मीर में, 370 गया, 35A को समाप्त किया और जिस प्रकार से पूर्ण विलय हुआ, उसके मद्देनजर जो यहां पर जो हमारे नेशनल सिंबल थे, नेशनल हीरो थे, जिसमें महाराजा हरि सिंह आते हैं, उनको मान्यता मिली और उनको सम्मान मिलना चाहिए था, उसकी शुरुआत हुई। प्रेस के बंधुओं, हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से महाराजा हरि सिंह, उनको जम्मू कश्मीर से बड़ा षड्यंत्र करके पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला की जो मिली भगत थी, उसके मद्देनजर जम्मू कश्मीर से अपना जो उनकी जो अपना घर था, यहां से उनको स्टेट बदर किया गया, एग्जाइल दिया गया।
आज वो लोग, मैं देख रहा था कि कांग्रेस के लोग बड़ा क्लेम कर रहे थे, चुट भैया नेता जो कांग्रेस के हैं, आज कश्मीर में जिस प्रकार से लोग जो हैं आज भी इस घोषणा से बड़े जो है दुखी हैं, जो लोग वो हैं जो लगाबाद को अभी भी देते हैं, जो है उसको सपोर्ट करते हैं। तो उनसे मैं पूछना चाहूंगा, कांग्रेस से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, बाकी जो लोगों से मैं पूछना चाहूंगा कि वो बताएं, आज वो क्लेम करते हैं कि नहीं जी हमने किया, जो हमारा भी योगदान था। कांग्रेस के जम्मू के नेता इस प्रकार की बात कर रहे थे। मैं पूछना चाहूंगा कि महाराजा हरि सिंह को जो आपने स्टेट बदर किया, यहां से एग्जाइल दिया, महाराजा हरि सिंह जिंदा वापस नहीं आए, उनकी अस्थियां आई जम्मू में। यह जम्मू के लोग भूले नहीं है कि आपका जो षड्यंत्र था वो महाराजा हरि सिंह, जिन महाराजा हरि सिंह ने वो सिर्फ उनका यही मात्र जो उनका कंट्रीब्यूशन, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था जो विलय करना। महाराजा हरि सिंह बहुत बड़े समाज सुधारक थे, प्रोग्रेसिव रूलर थे। 1932 में महाराजा हरि सिंह ने, आपके ध्यान में होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में यहां पर जो हमारे हरिजन भाई हैं, शेड्यूल कास्ट भाई हैं, उनको स्टेट के जो मंदिर थे, जो यहां के मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता था, महाराजा हरि सिंह ने वो कानून पास करके, ऑर्डर पास करके, उन्होंने हरिजनों को स्टेट टेंपल्स में एंट्री दी। और मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि रघुनाथ मंदिर के अधिष्ठाता जो रॉयल फैमिली के पंडित थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। महाराजा हरि सिंह ने उनके इस्तीफे को माना, और लेकिन उन्होंने उनको इस्तीफा ले लिया और हरिजनों को स्टेट टेंपल्स में, जो मंदिरों में प्रवेश दिया उन्होंने। यहां के जो लोग थे, आम लोग थे, विशेष तौर पर मैं मुस्लिम्स, यहां के जो हरिजन थे या बाकी कम्युनिटी जो एजुकेशनली बैकवर्ड थी, उनकी एजुकेशन के लिए महाराजा हरि सिंह ने बहुत बड़ा उनका योगदान था। ये आज लोग बात करते हैं, आज ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोग जिस प्रकार से महाराजा को एक विलेन के तौर पर इन्होंने प्रोजेक्ट किया था, कांग्रेस के लोगों ने, वो महाराजा थे जिन्होंने सरकारी स्कूलों में जो है मौलवियों और मौलवियों को अपॉइंट किया, और वहां पर कुरान की एजुकेशन दी जाती थी, ताकि कि मुस्लिम जो थे, क्योंकि मुसलमान जो थे, जो एजुकेशन थी, खासतौर इंग्लिश एजुकेशन, और जो आज जो एजुकेशन उस तरफ अट्रैक्ट नहीं, तो मदरसों में जाते थे उनको अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि उस समय मुल्ला मौलवी जो थे, यही लोग थे जो उस समय के राजनीतिक जो है लीडर थे। वो कहते थे कि अगर आप जो है सरकारी स्कूलों में जाओगे तो आप अपना मजहब खो दोगे। उसके लिए महाराजा हरि सिंह ने यह किया। तो महाराजा हरि सिंह का बहुत बड़ा रोल रहा है, लेकिन उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मैं ये कहूंगा कि हम आभार प्रकट करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, हम आभार प्रकट करते हैं हमारे गृह मंत्री अमित भाई शाह का, आभार प्रकट करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का, और वो सभी डुग्गर प्रदेश के लोगों का जिन्होंने लगातार संघर्ष किया है। मेरे साथ साथी सत्य शर्मा जी हैं, अपने सुभाष चौधरी जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर नारायण सिंह जी हैं। मैंने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, जब हम कोलिशन में थे तब भी हमने ये कोशिश की और बहुत बड़े जोर लगाया हमने। आपको मालूम होगा कि अपर हाउस में एक रेजोल्यूशन पास किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया और पास हुआ। हमारी जहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इसको रेजोल्यूशन को पास किया है। और कैबिनेट के अपने चौधरी श्यामला जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। हमने देखा कितना हमने संघर्ष किया वहां पर, लेकिन क्योंकि जो है पीडीपी इसको मानने के लिए तैयार नहीं थी और इस प्रकार की बात थी, लेकिन उस समय वो कामयाब नहीं हो सके हम। और शायद यही कारण बना, यही कुछ कारण थे जिस कारण 5 अगस्त 2019 जो है वो आया। और इन लोगों को जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जितने भी अलगाववादी तत्व थे, जो एंटी नेशनल और इस प्रकार के तत्व थे, जो हमारे राष्ट्रीय चिन्हों का, राष्ट्रीय जो हमारे नेता हैं, हमारे
जो सम्मान जिनको मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिला। इसी कारण जो है ये भी एक कारण साइन करके तो वो नेशनल हीरो हो गए, और उसको भी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र ने छुट्टी घोषणा की। और आज जो है जो थोड़ा अधूरा लगता था हम सभी को, नहीं पे वो पूरी कमी, वह उस कमी को भी पूरा किया है। तो मैं आपके माध्यम से सभी पूरे जितने भी जम्मू कश्मीर के राष्ट्रभक्त लोग और जम्मू डुग्गर प्रदेश के हमारे जो डुग्गर प्रदेश के लोग हैं, जम्मू प्रोविंस के लोग हैं, और सारे भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो है कि ये एक, और एलजी साहब को और केंद्र सरकार को, नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई साहब, जो कि उनका आभार प्रकट करते हैं कि आपने को बड़ा काम करके आज खुशी की लहर है, जगह जगह जो है मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, जिस प्रकार से आज ढोल धमाके हो रहे हैं, तो लोगों की जो मन की बात थी वो हुई है। तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। निर्मल सिंह जी, एक सवाल है कि जो लोग लगातार पूछते आ रहे हैं कि 14 से 15 दिन युवा राजपूत सभा और कई डोगरे जो हैं वो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर लगातार बैठे, उन पर लाठियां भी बरसाएगी, वो अगले दिन फिर बैठे। लेकिन लोगों का मानना ऐसे है कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग ये कह रहे हैं कि छुट्टी हमने दिलवाई है। सही मायने में पूछा जाए तो क्रेडिट किसको जाता है? क्या जम्मू कश्मीर के डोगरों को, क्या भारतीय जनता पार्टी को, क्या युवा राजपूत सभा को, किसको सही मायने में क्रेडिट जाता है छुट्टी का? देखिए, मैंने पूरा जो पृष्ठभूमि रखी है, आपने इसको सुना होगा, ये क्रेडिट जाता है जम्मू कश्मीर के जो है देशभक्त लोगों को। वो लोग जो लगातार 1947 से इसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। प्रजा परिषद से लेके, जब एक विधान एक प्रधान एक निशान से लेके 16 लोगों की शहादत, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत, और जो जिस तरीके से भगत नारायण सिंह जी भी थे, हमारे अमृत क्षेत्रीय राजपूत सभा के अध्यक्ष थे, और जिस प्रकार सरकार था, तो लगातार संघर्ष के बाद जो है ये हमें आज का दिन देखने को मिला है। वो बड़े बड़े लोग जो हैं, मैं ये कहूंगा, जो लोग जो है आज क्लेम कर रहे हैं वो पावर में थे तब, ठीक है, युवा राजपूत सभा का उनका है, उन्होंने किया, जो है उन्होंने भी धरना दिया है, लेकिन सभी लोगों के प्रयास से हुआ है। हम किसी का कम इसमें योगदान था, किसका ज्यादा है, इसमें हम जो है मानते नहीं है। हम सभी का, जितने भी लोग हैं डुग्गर प्रदेश के लोग हैं, जो महाराजा हरि सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, हीरो मानते हैं, उन सभी का रोल है। सर, क्रेडिट कह रहे हैं कि सिर्फ यही सवाल आपको कर रहे हैं कि क्रेडिट बीजेपी ले रही है। क्रेडिट, हालांकि तमाम पार्टियों ने कहा है समर्थन, तो क्रेडिट को लेने पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी। वहां पर जब छुट्टी हुई तो वो उनका एलिगेशन, ये कौन कह रहा है आप बताएंगे? कांग्रेस को मैं पूछूंगा कांग्रेस को मैं पूछूंगा तो महाराजा हरि सिंह को आज आप क्रेडिट ले रहे हो, जब उनको स्टेट से, जम्मू कश्मीर से बाहर भेजा गया था, एग्जाइल दिया गया था, तब कहां थे आप? आपका सबसे बड़ा नेता जवाहरलाल नेहरू यहाँ थे, शेख अब्दुल्ला यहाँ पर थे, और दोनों की जो षड्यंत्र के कारण महाराजा हरि सिंह को जो है बाहर किया गया, उनकी अस्थियां आई थी यहाँ। आज आप क्रेडिट लेते हो? 72 साल आप थे, क्यों नहीं दी छुट्टी? आप तो जो है 5 दिसंबर को देते थे आप, और 13 जुलाई को आप छुट्टी देते थे, जबकि जो है सेंट्रल कश्मीर के ऊपर जो है ये पत्थरबाजों ने अटैक किया, उसमें कुछ लोग मारे गए, जिसको शहीदी दिन आप कहते थे। आज आप क्रेडिट लेते हो? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। जी, जब बच्चों पर लाठियां चलाएगी, जब पुल को 144 धारा लगाएगी, तब जब उन लोग बच्चों पर लाठियां चलाएगी, तब जब भाजपा के नेताओं से पूछा जाता था, तब कोई भी भाजपा का नेता सामने आकर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ एक ही बात कही जाती थी कि हमारी एलजी मनोज सिन्हा जी से बात चल रही है। लेकिन आज जब छुट्टी अनाउंस हुई तो युवा राजपूत सभा के साथ सिर्फ भाजपा के ही नेता जो है दिखे। सवाल इस पर उठ रहा है, भाजपा का नेता जो थे उनको क्यों नहीं जाना चाहिए? हमने भाई साहब खून दिया है जम्मू कश्मीर के लिए। सुन लीजिए, आप प्रश्न कर लिया ना, आप सुन लीजिए। देखिए, 1947 से लेके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके आपको पता होना चाहिए कि महाराजा हरि सिंह का प्रजा परिषद में पूरा उन्होंने सहयोग किया था। कैप्टन दीवान सिंह जी थे, वो पूरी कहानी सुनाते थे, ठीक है। तो भाजपा प्रजा परिषद से लेकर भाजपा तक जो है हमने संघर्ष किया है। और आज छुट्टी कांग्रेस के लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, पीडीपी के लोग आज तक क्यों नहीं दी गई?
अगर आप क्लेम करते हो और आज आप इस प्रकार की युवा मोर्चा जो है रायपुर सभा ने संघर्ष किया है उसमें कोई उनको नहीं, इसीलिए तो वो भी पगड़ियां पहनी थी उन्होंने, जो है उन्होंने भी एलजी साहब को भी पगड़ी पहनाई, हमारे जो हम लोग थे हमको भी पगड़ी पहनाई, वो मानते हैं। लेकिन ये राजनीति करे, राजनीति रोटियां सेक रहे हैं ये, तो इसलिए इन बात को इनकी कोई सुनता नहीं है। और सबसे बड़ी है आज इस प्रकार की कंट्रोवर्सी की आवश्यकता नहीं थी। कांग्रेस जो है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब है कि वो रोंग जो है उसमें जो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बात कर रहे हैं, वो जो है उनका कोई हक नहीं बनता कि महाराजा हरि सिंह के बारे में बात करते हो, इस प्रकार की बात करें। आप तो हथियारे हो। कांग्रेस तो उन्होंने महाराजा हरि सिंह को कितना बड़ा जो है हमें हुआ था कि उनको यहां से बाहर किया गया, और शेख अब्दुल्ला के कहने पर नेहरू ने किया। जवाब दे कांग्रेस। ऐसे पीडीपी के नेता है जहां पर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, उनके मुख से एक भी शब्द जो है महाराजा सिंह की छुट्टी को लेकर अनाउंस की उन्होंने ट्वीट, हालांकि ट्विटर पर हमेशा एक्टिव रहते हैं, लेकिन कल से एक भी ट्वीट सामने नहीं आया। जब ये अभी आप लोगों ने माननीय निर्मल सिंह जी की एक बात सुनी थी कि 24 जनवरी को 2017 को अपर हाउस में ये पारित हुआ था, और जो दो पॉलिटिकल पार्टियों ने जो बाहर निकली थी, सदन के बाहर निकली थी, वो कांग्रेस और एनसी थी। आज वो पार्टियां कैसे किस मुंह के साथ ट्वीट करेंगी? उन्हीं के कारण, और उस वक्त अपर हाउस में पारित हुआ था। और अगर भारतीय जनता पार्टी को पीडीपी के साथ बाहर आना पड़ा तो कारण एक ये भी था, क्योंकि आने वाले हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब उस वक्त चाहते थे कि अपर हाउस में पारित हुआ है तो कैबिनेट में भी पारित होना चाहिए, कैबिनेट में भी पास होना चाहिए, जिसके चलते कुछ डिफरेंसेस आए थे। और हमने बड़ा संघर्ष किया शाम जी है, हमने बहुत संघर्ष हुआ था जिसके चलते हम लोग बाहर। चलो मैं कहता देखिए 2019 से सर एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पर थे और सेंटर में सरकार जो है भाजपा की सरकार थी। अगर आप सेंटर को सारा श्रेय दे रहे हैं और बोल रहे हैं तो 2020, 2021, ये सरदार साहब ये अननेसेसरी डिबेट है। आप इतना बड़ा ओकेजन है, खुशी की लहर है, उसको उसको मनाना चाहिए। इस प्रकार की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए। जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, सारी दुनिया जानती है उनका क्या रोल है। बहुत बहुत धन्यवाद।